Students, we were on the chapter The Soyuz flight to the International Space Station, and I told you last time, and हमने आपको ये बताया था कि जब वो फ्लाइट करने लगा तो उसने विंडोज़ को खोला, क्लोज किया ताकि वो क्या करे कि वहाँ से क्लोज इसलिए किया क्योंकि सनलाइट आ रहा था और क्या हो रहा था उसके अंदर, ताकि वो जो स्क्रीन के ऊपर रीडिंग्स आ रही थी उसको इजीली रीड कर सके। द ascent continued from just under 9 minutes when the engine shut down and were weightlessness। और फिर ये असेंडिंग थी, जो ऊपर उड़ने चढ़ने का प्रोग्राम था, 9 मिनट तक चला। उसके बाद इंजन बंद हो गया और ये लोग वेटलेस की कंडीशन में आ गए, भारहीनता की कंडीशन में आ गए। द व्यू फ्रॉम द ऑर्बिट वॉज टेरिफिक। ऑर्बिट से जो हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट यानी कक्षा से जो व्यू दिख रहा था, दृश्य दिख रहा था, वो बिल्कुल डरावना था। बट वी वुड हैव टू वेट टू एंजॉय इट। लेकिन हम लोगों को उसे एंजॉय करने में, हमें उसे इंतज़ार करना था कि हम उसको कैसे एंजॉय करें। ओके, बट वी वुड हैव टू वेट टू एंजॉय इट। लेकिन हमें उसको मनोरंजक बनाने के लिए इंतज़ार करना था। एज सून एज वी अराइव्ड, और जैसे ही हम पहुँचे, प्रेशर चेक ऑफ द स्पेस क्राफ्ट नीडेड टू बी डन। स्पेस क्राफ्ट का जो प्रेशर था चेक करना, उसको किया गया। टू मेक श्योर वी डिड नॉट हैव अ लीक, ये जानने के लिए कि हम लोगों का जो है यान में कोई लीकेज नहीं हुई है, एयर लीकेज नहीं हुई है। द फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम वॉज टेस्टेड टू मेक श्योर that we could perform the orbit maneuvers and docks with the International Space Station। जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम था उसको टेस्ट किया गया, ये श्योर करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वी कुड परफॉर्म द ऑर्बिट मैन्यूवर्स। ऑर्बिट मैन्यूवर्स मीन्स जो मूवमेंट्स परफॉर्म विद द केयर एंड स्किल, जो भी हमको ऑर्बिट के अंदर मूवमेंट्स करना था, चलना फिरना था, या डॉक ज्वाइनिंग द स्पेस क्राफ्ट, स्पेस स्टेशन से स्पेस क्राफ्ट को ज्वाइन करने के लिए जो प्रक्रिया करनी थी विद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो इसके लिए हम बिल्कुल इस वजह से इसको चेक किया गया ताकि उसको सही से हम लोग परफॉर्म कर सकें। एवरीथिंग वॉज चेक्ड आउट परफेक्टली, सो वी कंटिन्यूड विद द फ्लाइट प्लान। और सभी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली चेक की गई ताकि हम अपनी फ्लाइट के साथ जो प्लान था हमारा उसको सक्सेसफुली कर सकें। इट वॉज सेवरल आवर्स आफ्टर द लंच व्हेन वी कुड गेट आउट ऑफ आवर सीट। और लंच यानी रॉकेट छूटने के कुछ घंटों के बाद ही हम लोग अपने सीट से बाहर निकले एंड इंटर द हैबिटेशन मॉड्यूल। और उसके बाद वो एक चैम्बर था रॉकेट के अंदर, उस हैबिटेशन मॉड्यूल के अंदर गए। द मेन लिविंग क्वार्टर ऑफ द स्पेस क्राफ्ट। और ये जो हैबिटेशन मॉड्यूल था, ये उस स्पेसशिप का मुख्य रहने वाला क्वार्टर था, कह सकते हैं एक रूम था। फॉर सम रेस्ट एंड स्लीप, जहाँ पे कि हम लोग कुछ आराम करें और सोए। Although small, the spacecraft had all the essential of living comfortably। जबकि ये छोटा सा स्पेसक्राफ्ट था, लेकिन वहाँ पे जीने के लिए, आराम से रहने के लिए सारी आवश्यक वस्तुएं थीं। वंस एस्टेब्लिश्ड ऑन ऑर्बिट, और जब एक बार हम लोग ऑर्बिट के अंदर कक्षा में स्थापित हो जाते, वी वर एबल टू गेट आउट ऑफ आवर सूट्स एंड इनटू रेगुलर क्लॉथिंग। तब हम लोग क्या होता, अपने सूट से बाहर आ जाते हैं और अपना रेगुलर क्लॉथ्स पहनने लगते हैं। देयर वॉज वाटर एंड प्लेंटी ऑफ फूड ऑन बोर्ड। वहाँ पे पानी था और खूब ढेर सारा भोजन था बोर्ड पे, विच वी ईट, जिसको हम लोगों ने खाया। देयर वर सम फ्रेश एप्पल एंड ऑरेंजेस टू। वहाँ पे कुछ ताज़े सेब और ऑरेंज भी थे। एवरीबॉडी हैड अ स्लीपिंग बैग। सभी लोगों के पास सोने वाला एक बैग था। देयर वॉज 3 विंडोज़ इन द सोयूज़। हमारी सोयूज़
में, जो कि उस स्पेसशिप का नाम है। 3 विंडोज़ थीं, 3 खिड़कियाँ थीं। वी लुक्ड आउट व्हेन एवर वी वर फ्री, और जब हमें फुर्सत मिलती थी तो हम लोग बाहर की तरफ देखते। दिस गेव अस अ स्वीपिंग व्यू ऑफ द अर्थ एवरी 2 मिनट और सो, और इसकी वजह से हमें हर 2 मिनट के बाद हमारी अर्थ का व्यू ऑफ द अर्थ फॉर्मिंग अ कर्व शेप, स्वीपिंग व्यू की एक गोल गोल पृथ्वी का शेप हर 2 मिनट के बाद हमको दिखता था। You could actually lie down on the upper hatch of the habitation module. Okay, next time.